गुड मॉर्निंग। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कक्षा 10वीं की कार्यपत्रक 70 और 72 पर बात करेंगे, क्योंकि जो 70 हमारी कार्यपत्रक है उससे शुरू होता है हमारा पाठ साना साना हाथ जोड़े मधु कांकरिया। साना साना हाथ जोड़े, आगे डॉट 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 डॉट, और इसके बाद मधु कांकरिया ने लिखा है। लेखिका इसकी मधु कांकरिया है। सो ये हमारे कृतिका का पाठ है, और इसकी जो विधा है वो एक यात्रा वृतांत है। इसकी जो साहित्यिक विधा हम कहेंगे वो कौन सी है? यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत स्पष्ट है नाम से ही कि यात्रा का वृतांत सुनाना, यात्रा का वर्णन बताना। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप से वर्णन करना यात्रा वृतांत कहलाता है। सीधी सीधी बात है, किसी भी स्थान का भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक रूप से वर्णन करना यात्रा वृतांत कहलाता है। मतलब वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, समाज कैसा है, अर्थव्यवस्था वहाँ की कैसी है, सांस्कृतिक परिवेश वहाँ का कैसा है, रहना, खाना, पीना, भाषा, सब इसमें आ जाती हैं। और साहित्य पे वहाँ का साहित्य आ जाता है। हम सब कहीं ना कहीं यात्रा पे गए हैं और वहाँ की स्थितियों से परिचित हैं। अगर आप उसे लिखें तो वो कहलाता है यात्रा वृतांत। इस तरह से हमारा जो ये पाठ है मधु कांकरिया ने लिखा है, और सिक्किम पर ये आधारित है। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर का राज्य है। जैसे हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमारा पूर्व की साइड में सिक्किम, जहाँ मैंने टिक किया हुआ है, तो ये जो एरिया है पूर्वोत्तर है, पूर्व और उत्तर। ये हमारा सिक्किम है। इसकी राजधानी गैंगटॉक है। चलिए, हमारा ये वैसे हम पढ़ चुके हैं कि कितना सुंदर लग रहा था गैंगटॉक शहर, और इतिहास और वर्तमान का संधि स्थल लग रहा था। मेहनतकश बादशाहों का शहर लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और इतनी सुंदरता को देखकर उनमें एक जो है उजाला सा फूट रहा था, प्रार्थना करने का मन कर रहा था। साना साना हाथ जोड़ी कर दो प्रार्थना, मतलब छोटे छोटे हाथों को जोड़कर हम प्रार्थना करते हैं। ये नेपाली भाषा का शब्द है। उस लेखिका ने ये नेपाली युवती से सीखे थे। इन प्रश्नों पर भी हम बात कर चुके हैं पहले। फिर से यात्रा वृतांत किसे कहते हैं और इसमें किस बात का वर्णन किया जाता है, तो हम बता सकते हैं यात्रा वृतांत किसे कहेंगे। यात्रा का वर्णन करना, साहित्यिक रूप से वर्णन करना यात्रा वृतांत है। और नेक्स्ट है लेखिका कहाँ गई थी और वह स्थान भारत में कहाँ स्थित है, ये भी हम कर सकते हैं। रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर कैसा दिख रहा था, वहाँ की सुंदरता का वर्णन भी हम कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सिर्फ दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैंने ये आप साथ में ली है। नेपाली लोग क्या प्रार्थना करते हैं और कैसे अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। नेपाली युवती से लेखिका ने क्या सीखा, वहाँ के लोगों की प्रार्थना करने का एक तरीका, ये शब्द सीखे। गतिविधि है अपनी किसी भी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करना है हमें, जहाँ भी हम घूमने गए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने 72, जो हमारी आज की वर्कशीट है, 28 दिसंबर 2020। ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं यात्रा वृतांत किसे कहते हैं, अभी वापस हमने समझा। चलिए पाठ में आगे बढ़ते हैं। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं, जो ध्वज लगे हुए थे, झंडे लगे हुए थे, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की
प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर ये रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था, मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी जा। ये हमारा एक गद्यांश, और अब इसके सवालों पर बात करते हैं। यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? सेम सवाल, और हमारा आंसर हम कर सकते हैं कि अपनी यात्रा का वर्णन करना, साहित्यिक रूप से वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। और इसमें सामाजिक, उस स्थान की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश का वर्णन होता है। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है? तो हम कह सकते हैं सिक्किम भारत में पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है। और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं तो हम बता सकते हैं, प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर राज्य है। प्राकृतिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत सुंदर है। नेक्स्ट सवाल, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? तो हम बता सकते हैं, जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग सफ़ेद पताकाएं लगा देते हैं, और वो अपने आप ही जो है गिर जाती हैं या उतारी नहीं जाती, वे स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट सवाल है, सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं? तो हम बड़ी इजीली बता सकते हैं कि जब भी सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत करते हैं तो रंगीन पताकाएं लगाते हैं। और नेक्स्ट सवाल है, लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर क्या देखा? तो लेखिका ने वहाँ की दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीर देखी। नेक्स्ट है, ये गतिविधि है, भारत के मानचित्र में सिक्किम को ढूंढिए और वहाँ की जानकारी एकत्रित करके लिखिए। ये हमारा भारत का मैप। अगर हमारे पास खाली मैप है तो हम वहाँ पे इजीली ढूंढ सकते हैं। नेपाल और भूटान के जस्ट बीच में ये देख लीजिए सिक्किम हमारा है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये जो मैंने टिक किया हुआ है। ये हमारी आज की दोनों वर्कशीट, जहाँ से पाठ शुरू होता है, और ये आज दूसरी वर्कशीट। आई थिंक आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।